नमः शिवाय। मैं JS शिवानंद मृत्युंजय केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं वास्तु के कुछ 1-2 एपिसोड उसके बारे में कि बहुत से लोगों ने पूछा कि भैया जी हम ज़मीन लेते हैं, मकान बनाते हैं और जब हम उसमें रहते हैं तो वास्तु सम्मत बनवाते हैं, तो फिर भी हमें वहाँ पर अच्छा क्यों नहीं लगता, हम क्यों नहीं रह सकते। देखिए, पहला कारण होता है कि जहाँ आप अपना घर बना रहे हैं उस अर्थ की एनर्जी कैसी है। कहने का मतलब अर्थ की जो एनर्जी है, अगर वो रजस है, सतव है, तमस है, कहने का मतलब कि जैसे किसी ज़मीन पर आपने घर बनाया लेकिन बेसिकली वहाँ घर नहीं होना चाहिए था, वहाँ फैक्ट्री होनी चाहिए थी, तो फैक्ट्री वहाँ पर बहुत सफल होती, लेकिन वहाँ पे बन गया घर, तो वहाँ घर बनने से भी परेशानियाँ आती हैं। मैं बताऊंगा कि परेशानियाँ क्या आती हैं और क्यों आती हैं, कैसे आप परेशानियों को इन्वोक कर लेते हो जाने और अनजाने। कोई नहीं चाहता कि किसी के घर में कोई परेशानी हो या कुछ हो, लेकिन फिर भी हम ऑटोमेटिकली जाने अनजाने उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहली चीज़, यदि आपकी ज़मीन सतव की है तो वहाँ पर क्या होता है, ठहराव होता है। ठहराव का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जाकर के आपको शांति मिले या एक रेगुलर बेस पर आप लंबे समय तक किसी जगह पर रुकना चाहते हैं। ऐसी जगह को हम प्रेफर करते हैं वेयर हाउसेस के लिए। वेयर हाउसेस के लिए कहने का मतलब कि अगर आप कोई स्टॉक बना रहे हैं और आपको वेयर हाउसेस की ज़रूरत है, वहाँ पर काफ़ी स्टॉक बना रहे और वो निकलता भी रहे। या होटल हो गया आपका, तो जैसे आपका अगर होटल है तो होटल में आप ठहर सकें और किसी न किसी क्लाइंट को जैसे आपको लंबा ठहराना हो, क्योंकि होटल वाला क्या चाहेगा, कोई अगर 1 दिन के लिए आए तो 10 दिन रुके, तो वहाँ पर क्या एनर्जी काम करती है, तमस की एनर्जी काम करती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अब मान लीजिए जैसे किसी ने तमस की एनर्जी पे अपना घर बना लिया, तो घर के जो मेंबर होंगे ना वो आलसी हो जाते हैं, उनका काम करने का मन नहीं करता। वो ये कहते हैं नहीं, मेरे को तो आराम ही अच्छा लग रहा है और मैं आराम में ही रहूँगा। और हम फिर क्या सोचते हैं, अरे घर अच्छा बना लिया, वास्तु सम्मत कर लिया, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते कि अर्थ की एनर्जी वहाँ क्या काम करवाना चाहती है। दूसरा है रजस। रजस का मतलब कि एक स्पार्क जो कंटिन्यूस चलता रहता है, ठक 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 फैक्ट्रियों में चलती है ना, तो उसे हम रजस कहते हैं। रजस की भूमि पर फैक्ट्री बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और उसमें उसको बेनिफिट्स भी अच्छे होते हैं क्लाइंट को। उसकी फैक्ट्री रेगुलर चलती रहती है, डे एंड नाइट शिफ्ट चलती है। अब होता क्या है कि यदि उस फैक्ट्री की ज़मीन पर आप अपना घर बना दो, घर बना के आप रहोगे, तो वहाँ के फायर ज़्यादा होता है। रजस मतलब फायर ज़्यादा होता है और वो फिर क्या करता है, आपके शरीर में ऑटोमेटिकली अग्नि बना के रखता है और आपको ना तो वहाँ अच्छे से नींद आ पाती है, और आप काम करते हैं तो काम का वो जो फ्लो है वो ब्रेन में तो ज़्यादा रहता है लेकिन फ़िज़िकल रियलिटी में कम रहता है। तो ज़मीन का ये गुण भी पहचानना ज़रूरी है। फिर एक होता है सतव। सतव मतलब एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे हर चीज़ बैलेंस में चल रही हो, तो उस ज़मीन पर घर होना बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत अच्छा होता है सतव की जगह पर, क्योंकि वहाँ हर चीज़ का बैलेंस है। दूसरी चीज़, अगर ऐसी जगह पर आप फैक्ट्री बना दो, होटल बना दो, तो वो रेगुलर नहीं चल पाते। उनका छोटा मोटा आउटपुट होता है, छोटे मोटे आउटपुट से वो फैक्ट्रियाँ चलती हैं। कभी डे टाइम चलती हैं तो कभी डे टाइम नहीं भी चलती, महीने महीने 2-2, 3-3, 6-6 महीने बंद हो जाती हैं, काम नहीं मिलता, वाइंड अप हो जाती हैं। तो हर चीज़ की ज़रूरत है। अब जैसे वेयर हाउसेस को आप रजस की जगह फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल जहाँ पे मशीनें बहुत ज़्यादा चलती हैं वहाँ लगा दो, तो वो भी सक्सेस नहीं है। वहाँ क्या होता है, बस चल रहा है, काम चलता रहना चाहिए। इंडस्ट्री में ये बना गया, ये बना गया, ये बना गया। और वेयर हाउसेस के लिए क्या होता है, बन के वहाँ पहुँच गया, तो अब उसको कैसे कहाँ कहाँ पहुँचाना है, उसकी एनर्जी को पहचानना ज़रूरी है। इस वजह से भूमि कहीं की नहीं, भूमि तो बहुत पवित्र और शक्तिशाली और आपको अच्छा रखने के लिए ही होती है। बस उसकी एनर्जीज़ को आपको अलाइन करते से आना चाहिए कि आप जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह को आप अपने लिए अच्छा कैसे बना सकते हो या उसके साथ आप कैसे से अच्छे से अलाइन कर सकते हो। तो ये हो गया आपके रजस, सतव और तमस। यही मनुष्य के अंदर कफ पित्त वात के रूप में रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की फायर बड़ी है तो वो डेली झिक 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 में लगा ही रहेगा, और अगर ऐसे व्यक्ति का बेडरूम ऐसे जोन पे हो जाए जो फायर से रिलेटेड है या ज़्यादा ओवर थिंकिंग के रिलेटेड है, तो उसको तो ज़्यादा समस्या हो जाएगी। बीपी भी होगा, डायबिटिक भी होगा, पता नहीं और कितनी बीमारियों को वो अपने अंदर घर कर लेगा, पता ही नहीं लगता। तो
तो कहने का मतलब यही है, अपनी ज़मीन को पहचानने के लिए सबसे पहले आप किसी भी एक वास्तु कंसल्टेंट से बात कीजिए, उनसे पूछें कि ये ज़मीन किस क्वालिटी में है, हम इस पे घर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद ही आप काम करें। और ये सब करने से पहले आपको एक विश्वास रखना होगा, जिसको आप बुला रहे हैं वो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि अगर आपके मन में शंका होगी तो फिर जो भाव जैसा आपका है वैसी ही वो चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। और परेशानियाँ, जब अलाइनमेंट 16 डायरेक्शंस के, आपके जोन्स के, दिशाओं के सही नहीं रहते तो भी परेशानियाँ आती हैं। जहाँ बेड होना चाहिए वहाँ बेड नहीं, अगर वहाँ कुछ और है तो परेशानी है। जहाँ टॉयलेट होना चाहिए टॉयलेट नहीं, वहाँ कुछ और है तो परेशानियाँ आती हैं। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हाँ, तोड़फोड़ कराने की ज़रूरत नहीं। छोटे मोटे ही कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ देवता फील्ड को एक्टिवेट किया जाता है, कुछ जोन की एनर्जीज़ को इन्हांस किया जाता है। अगर ओवर इन्हांस्ड है, ओवर एक्सटेंडेड है तो उसको बैलेंस किया जाता है। तो ये सारा सब कुछ एक बार चार्ट के थ्रू, एक बार एनर्जी के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू कि कहाँ कितनी ज़्यादा है, कितनी डिग्री पर कितना काम हो सकता है, कहाँ से किस डिग्री पर, 1 डिग्री, 1.25 डिग्री पर, 2 डिग्री पर एक गेट को ओपन करना है तो वो किस तरह से एक हॉल के थ्रू ओपन हो सकता है। कौन सी एंट्रेंस आपको दुखदाई हो रही है, या पता लगा कि सारा सब कुछ कर लिया, जियोपैथिक स्ट्रेस किसी ने ट्रेस ही नहीं किया, तो कुछ भी कर लो, वो अगर आ रहा है तो वो परेशानी देगा। वो देख लिया, अगर अर्थ की एनर्जी नहीं देखी तो परेशानी देगा। इसलिए वास्तु के रिगार्डिंग आप एक कंसल्टेंट को पकड़ें जो आपको एक अच्छा सा काम करके दे। और वास्तु एक ऐसी विधा है जो आपको बहुत आगे तक ले जाती है, एक राजा बनाने तक ले जाती है, आपका साम्राज्य बनाने तक ले जाती है। इसका लाभ उठाएं। मृत्युंजय केयर में आप सभी का धन्यवाद। ब्लेस यू। नमः शिवाय।